6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundation of the free world. पुतिन को अंदाजा भी नहीं है कि इन प्रतिबंधों से रूस को कितना नुकसान होगा। पुतिन को युद्ध के मैदान में बढ़त मिल रही है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुतिन के तानाशाही रवैये को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने संसद में जो स्पीच दी थी, वो बातें सच होती नजर आ रही हैं, क्योंकि जंग के ऐलान के बाद से अब तक रूस पर 11 बड़े पश्चिमी देशों ने अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। खेल के मैदान से लेकर एयर स्पेस तक रूस पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाना जारी है। रूसी सेना जैसे जैसे यूक्रेन पर हावी होती जा रही है, उसी हिसाब से रूस पर प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज के इन डेप्थ में रूस पर लगे प्रतिबंधों और उनके असर की कहानी। पहले जानते हैं कि रूस पर कितने तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन्हें 4 पार्ट में बांटा गया है: आर्थिक, व्यक्तिगत, खेलों से जुड़े और एयर स्पेस। किसी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी है उसकी अर्थव्यवस्था। तो बात करते हैं आर्थिक प्रतिबंधों की। रूस पर 3 तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और तीनों असरदार हैं। पहले सरकारी बैंक के वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई गई है। बैंकों के प्रतिबंध से रूस को अकेले यूनाइटेड किंगडम के एक बैंक से करीब 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रूसी फाइनेंशियल संस्थाओं के 6 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ने जब्त किए हैं। 11 देशों में बड़े पैमाने पर रूसी बैंकों के बिजनेस पर रोक लगाई गई है और रूसी पैसा को सरकार ने जब्त कर लिया है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से टूट गई है। वहीं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो यूरोपीय देश के साथ अमेरिका ने रूस से ट्रेड पर जो रोक लगाई है, उससे 40% रूसी ट्रेड पर सीधा असर पड़ा है। इन प्रतिबंधों की वजह से रूसी रूबल 30% गिरा है। वहीं लॉन्ग टर्म में भी इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने वाला है। साथ ही रूस को स्विफ्ट से अलग कर दिया है। अब रूसी सेंट्रल बैंक समेत कई बैंक किसी तरह के वित्तीय लेन देन दूसरे देशों के बैंक से नहीं कर पाएंगे। इससे पूरी तरह से रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस जंग से जितना रूस के ट्रेड को घाटा होने वाला है, उतना यूक्रेन पर इस जंग का असर नहीं होगा। रूस पर आर्थिक के साथ पर्सनल पाबंदियां भी लगाई गई हैं। रूस के 195 लोगों के खिलाफ यूके ने प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें 9 लोगों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। वहीं अमेरिका ने भी पुतिन और उसके परिवार के 6 लोगों पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के 26 लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। जंग का असर रूस के कला और खेल के क्षेत्र में भी देखने को मिला। फुटबॉल में रूस दुनिया भर में 35वें रैंक पर है। 24 फरवरी को रूस ने इधर जंग का ऐलान किया और उधर फीफा और यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन ने रूस को बैन कर दिया। फार्मूला 1 रेस का आयोजन अब रूस में नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि 38 देशों ने रूस से अपने हवाई संपर्क तोड़ दिया है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपने एयर स्पेस में रूस की फ्लाइट को बैन कर दिया है। इसके बाद जवाब में रूस ने 36 देशों के हवाई संपर्क तोड़ने का ऐलान किया। 2021 में दुनिया की कुल एयरलाइन में से रूस का हिस्सा 6% था। जंग शुरू होने के बाद रूस का दूसरे देशों से लगभग 24 लाख करोड़ का ट्रेड तबाह हो सकता है। इन प्रतिबंधों के जरिए बाकी देशों की रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं। और भी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।